मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीके जिस प्रोफेसर पे। कैसे आप सभी लोग? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है टेक्निकली, वो भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। 4 या 5 दिन हो गए आपकी लाइव क्लास लिए हुए, बट कोई ना, आज से हम लोग लेक्चर को शुरू कर रहे हैं और आपके पास वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक को सिखाएंगे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो आपको कहीं ना कहीं आज से अपने नोट्स को फिर से क्या करना है, खोलना है और नोट डाउन करके पढ़ते रहना है। तो आज मैंने आप सबके लिए एक छोटा सा टॉपिक रीजनिंग का लिया है, इसका नाम है लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो अपने पास लेटर होते हैं उनका नंबरिंग क्या होता है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए टॉपिक की बात करते हैं। तो मेरे पास टॉपिक आज क्या है? आज का टॉपिक मेरे पास है एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग। क्या है एक्चुअल में? मेरे पास है कोडिंग डिकोडिंग। आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं किसी को जाना नहीं है, आराम से पढ़िए। कोडिंग डिकोडिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ही अपने पास क्या है, एक पार्ट है लेटर कोडिंग। क्या है पास? लेटर कोडिंग। क्या है बस लेटर कोडिंग की बात करें तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे घर में माँ हो, आपके पापा हो, आपके दादाजी हो या आपकी दादी हो, ये जरूर सिखाते हैं कि बेटा ए फॉर तो हम लोग बोलते हैं एप्पल, बी फॉर तो क्या बोलते हैं बॉय या बॉल, सी फॉर तो बोलते हैं कैट या काउ। तो कहने का मतलब क्या, ये हमको पता तो होता है। ए का पोर्शन 1 है, बी का पोर्शन 2 है, सी का पोर्शन 3 है, एक्स का पोर्शन 24 है, वाई का पोर्शन 25 है, जेड का पोर्शन 26 है। पता तो होता है हमको, बट जब हम अब बड़े हो गए, अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमको ना उन बच्चों से जल्दी हमको पता होना चाहिए पी 16, एक्स 24, वाई 25। अगर मैं बोल दूं के 11, ये बोलना आना चाहिए आपको, दिमाग में उतनी जल्दी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। कैसे सीखेंगे आपको मैं थोड़ा बहुत क्लू देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। आइए देखते हैं। तो बोले कि भैया हमारे पास लेटर कितने होते हैं? मैंने बोला देखो आपके पास, हम जो हम लोग पढ़े हैं बचपन में, बोलते हैं ए बी सी डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाते हैं, एक्स वाई। ये मेरे पास क्या होता है, 26 मेरे पास लेटर होते हैं, जिसमें आपके पास 5 वोवेल्स और 21 क्या कॉन्सोनेंट होते हैं। बोलो ठीक है भैया। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं, इनका नंबरिंग आपको जरूरी है याद करना। कैसे करेंगे, आपको छोटे छोटे में क्लू देता हूँ। जैसे जो आपके यूट्यूब वाले सर या मैम रिस्पेक्टेड होते हो, क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर की बात करते हैं, बोलते देखो बेटा जी कैसे लिखते हैं? मैंने बोला ऐसे लिखते हैं। तो बोलते देखो जी में ना 7 छुपा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जी में 7 छुपा हुआ दिख रहा है। ठीक है भाई, ये लर्न करने का अच्छा टेक्निक। वो बोलते एच लिखो। मैंने बोला देखो ऐसे लिखते एच, ऐसे लिखते एच। वो बोलते ऊपर सर्कल करना। मैंने बोला ये लो कर दिया मैंने सर्कल। बोलते बेटा ये मालूम क्या दिख रहा है, ये मेरे पास 8 दिख रहा है। मैंने बोला ये भी सही है भाई, नया टेक्निक। आई कैसे लिखते हो? बोलते आई में हम लोग ने ऐसे लिखते हैं। ये आई कैसे दिख रहा है भाई? आई मेरे पास 9 जैसा। कैसे दिख रहा? आई मेरे पास 9 जैसा। कोई दिक्कत पसंद बोलोगे नहीं भैया, हम लोग मैच खेलते हैं, हम लोग मैच क्या सीखे, धोनी सुने माही मार रहा है, मैंने T20 में धोनी अच्छा कर रहा है, तो T20 टी से क्या होता है, 20 याद होता है। कोई दिक्कत पैसा नहीं। तो कहने का मतलब क्या, ये सारे ऐसे मेरे पास कुछ लेटर्स है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनमें ही छुपा होता है उनका पोजीशन। जी का 7, एच का 8, आई का 9, टी का 20। क्या है, लर्न कर लो, इतना काफी है। बोले और क्या? मैंने बोला और होता है ना, अपने पास 2 टेक्निक बनाएंगे। क्या 2 टेक्निक बनाएंगे है पास? एक तो होता है पास गैप ऑफ 5। क्या होता है पास? एक होता है गैप ऑफ 5, एक होता है पास गैप ऑफ 5 होता है। कहने का मतलब उसका मीनिंग होता है इजोटी। क्या होता है पास? इजोटी। ये बनाया गया आपको लर्न करने का टेक्निक। बोला गया देखो ABCD काउंट करो, ABCDE 5 पे आ गए तो लिखो, पहला लिख लिया। मैंने बोला हाँ आगे जाओ। तो बोले 5 गैप पे, 5 से आगे 10, 10 से आगे 15, 15 से आगे 20, 20 से आगे 25। बहुत तेज, बहुत तेज। इससे फायदा क्या होगा भाई, आपके पास को ई पूछेगा, ई का 5, जे पूछेगा, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अगर मैं जेड पूछूं तो बोलोगे मैं प्लस ही का आगे जाओ। जेड कितना हो गया? जेड 26 हो गया। मैंने बता भाई, मैंने पूछा आपसे, अगर यहां से बोलो जे के बाद के आता है, के का क्वेश्चन, तो बोलोगे 10 से आगे जाओगे 11 मिलेगा। ई से पहले आओ, ई से पहले डी, डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। माने अगर मेरे को ये सारे लेटर पता है, इनके आगे पीछे वाला आराम से लोग बता सकते हैं, +1 -1 करके। कोई बोलेगा नहीं भैया और थोड़ा बताना। मैंने बोला हाँ और होता है ना, गैप ऑफ 3। क्या होता है पास? गैप ऑफ 3। 3 के गैप पे मेरे पास क्या होते हैं, कुछ और चीजें होती है। कौन सा होता है? सीफ्लोरक्स। क्या होता है पास? सीफ्लोरक्स होता है। ये गैप ऑफ 3 पे होता है। मैंने यहाँ पे अगर बात करें, ये 3 हो गया, 3 से आगे जाओ, 3 आगे जाओ, 3 6 9 12 15 18 21 24। बोलोगे ये तो और अच्छा है, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा लेटर मिल गए, यहाँ पे ज्यादा लेटर मिल गए। अगर मेरे से कल कोई पूछता है बताओ एज का पोजीशन, बोलोगे आर से कहा गया भैया, आर से कहा गया। अगर आर 18 तो उसके आगे वाला 19 होगा। मैं अगर आपसे बोलूं बताओ मेरे पास के का पोजीशन कितना होगा, अगर एल 12 है तो के से इसका एक जस्ट पीछे वाला नंबर होता है, तो क्या बोलो के 11 हो गया। मैं आपसे पूछे बताओ वाई कितने पे होता है, एक्स के बाद वाई आता है, 24 के बाद 25 बाद। तो ये आपको क्या होता है, पोजीशन को लर्न करने में फायदा देता है। या तो सिंबॉलिकली देख लो, जी का 7, एच का 8,
आई 9 से दिखता है, टी 20 की बात करते हैं, या तो इजोटी की बात कर लो 5-5 के गैप पे होता है, या तो सिक्लोक्स की बात कर लो ये 3-3 गैप पे होता है। अगर आप इसको लर्न करते हो 2 से 3 बार पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं फायदा हो। अब सिखाते हैं अपोजिट लेटर कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में। समझ आ गया कि आपको नंबरिंग कैसे लर्न करने समझ आ गया। अब सिखाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ जाते हैं अपोजिट लेटर का कंसेप्ट, जो अभी सीखेंगे हम लोग। जैसे आप सभी को पता होगा अपोजिट लेटर क्या होता है। अपोजिट लेटर जैसे बात करो यहाँ पे सुनिएगा, मेरे पास अल्फाबेट है, बोलोगे यहाँ मेरे पास क्या होता है, ए है, यहाँ मेरे पास क्या बी है, यहाँ मेरे पास क्या सी, डॉट 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 हम कहते हो, बोलते हुए एक्स होता है, यहाँ पे क्या वाई होता है, और यहाँ पे क्या जेड होता है। तो मैं बोलूँ ए का अपोजिट, ए का जस्ट उल्टा क्या है, तो बोलोगे यहाँ पे ए का अपोजिट कौन है, जेड है। बी का उल्टा कौन है, तो बी का अपोजिट क्या मेरे पास वाई है, बी का अपोजिट वाई है। सी का उल्टा क्या मेरे पास, सी का उल्टा एक्स है। यहाँ पे रहा मेरे पास अपोजिट लेटर की बात। लेकिन अगर मेरे को ये लर्न करना है, अगर ये मेरे को लर्न करना है, याद करना है, तो क्या करेंगे, इससे कोई ट्रिक होता है क्या, इससे कोई मेथड होता है क्या, मतलब हाँ होता है। थोड़ा पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनिएगा, आज लर्न कराऊंगा और आज इस पे 2-4 क्वेश्चन भी कराऊंगा। सुनिएगा होता क्या है। पहला मेरे पास क्या है, यहाँ पे लेटर लिख लेते हैं, क्या मेरे पास ए है, मेरे पास क्या बी है, मेरे पास क्या सी डी ई, यहाँ क्या बोलोगे एफ जी एच आई जे, यहाँ पे लिख लेते के एल एम। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कुछ लेटर्स हैं, इनका मैं लर्न करने का कोई ट्रिक समझा रहा हूँ, समझ लीजिए एग्जाम में बहुत काम आता है। जैसे मेरे पास ए का अपोजिट, आपको पता है ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो बोलोगे भाई ए का अपोजिट जेड, इसको याद कैसे करें, इसको याद करने का टेक्निक क्या है, या तो आप क्या कर लो, आजाद भगत सिंह, क्या होता है पास आजाद भगत सिंह, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या आपको आजाद में ए और जेड पे इंपेसाइज कर रहे हो क्या, इस पे बल दे रहे हो क्या, आजाद ए और जेड, या आज से याद कर लो, क्या आज से याद कर लो, आज इसका हिंदी मत पढ़ो, उसके प्रोनाउंसिएशन पे आज ए और जे माने जेड की बात हो रही है, जे में मत चले जाना, आजाद ए और जेड की बात हो रही है। बोलो ठीक है, ए का अपोजिट जेड हमने याद कर लिया आजाद से या आज से, ठीक है। अब बात करें बी का, बी का अपोजिट कितना था, बी का अपोजिट वाई होता है क्या, तो हम सभी क्या है, हम सब वाई है, गर्ल्स भी हो सकते हैं लड़कियां, लेकिन वाई से बनना है तो उसकी बातें कर रहा हूं। क्या बोलोगे, वाई की बात करते हैं, क्या करते हैं बी और वाई, जिसपे इंपेसाइज कर रहा हूं, जिसपे बल लगा रहा हूं, वाई बी और वाई की बातें हो रही है, ठीक है भैया। अगर मैं सी का, तो मेरे पास सी से आप 6 क्या बोलते हो 6, भैया हम लोग छक्का मारते हैं, लेकिन हम उसके ऐसे सिखा रहा हूं 6 CIX, ये क्या सीख लो क्रक्स, क्या सीख लो क्रक्स CRUX, क्रक्स बोलो C और X, 6 बोलो C और X, इंपेसाइज इस पे जरा उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, क्या होता है डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, क्या बोलोगे दूध वाला, क्या होता है पास दूध वाला, देखो तो दूध वाले पे डी और डब्ल्यू का फोकस हो रहा है क्या, क्या ड्यू, क्या बोलो माउंटेन ड्यू, क्या बोलो माउंटेन ड्यू, जो आप पीते हो, गर्मी का दिन है माउंटेन ड्यू पी रहे होंगे, डी डब्ल्यू ड्यू की बात कर रहे हैं, डी डब्ल्यू, या दूध वाला से डी डब्ल्यू। जिसे हम लोग शाम की क्लास लेते हैं तो सभी क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम बोलते हैं ना। तो इवनिंग से क्या याद रखो, इवनिंग से क्या याद रखो भाई, इवनिंग से क्या याद रखो, बस ई और बी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी तक मैंने क्या सीखा, आजाद से ए जेड, वाई से बी वाई, सी से क्रक्स या 6, डी से दूध वाला, ई से इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अपने पास मॉम डैड जो भी आप बोलते हो अपना दोस्तों में चलता होगा तो भी लिख लेना। अब बात करो, जैसे मेरे पास कोविड जब आया 2019 से भारत में, तो क्या हो गया आपकी लाइफ में, फन की कमी हो गई, आपके लाइफ में फन की कमी हुई। क्या बोलोगे भैया, फन की कमी होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास क्या ए फॉर यू से हमारे पास याद हो गया, क्या याद हो गया मेरे पास कि फन से ना भैया हम ए फॉर यू को टारगेट आराम से कर सकते हैं। समझ लिया, क्या फन की कमी हो गई, एफ यू, एफ का वर्ड क्या होता है, बस यू होता है। बात करें भैया जी से, तो आप दिल्ली में अगर रहते हो, आपको मैंने ब्लॉग्स में भी कभी कभी दिखा रखा है, जीटी रोड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जीटी रोड की बात करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या बात करें, शेषासुरी ने रोड बनाया था, यहाँ पे दिल्ली में सबसे बड़ा इसका वो है रूट है जीटी रोड, अमृतसर से कनेक्ट करता है दिल्ली को। बात करें हनी सिंह, अभी तो दिख नहीं रहा, लेकिन जब था ये तो खूब गाना गाता था, ब्लू आइज करके, याद रखना आपको हनी सिंह, क्या बोलेंगे इसको लोग, हनी सिंह, याद कर लेना इसको, आज सोते सोते इसको देखना, हनी सिंह में एच और एस पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे को इंपेसाइज कर जोर डाल रहे हैं उसमें। भैया आई हम लोग अगर मान लो हमको बिहार से दिल्ली आना है या दिल्ली से बिहार जाना है पटना, क्या बोलोगे, हम लोग जाते ज्यादा इंडियन रेलवे, किसकी बात करते हैं लोग, इंडियन रेलवे का यूज करते हैं, इंडियन रेलवे। तो बताओ आई और आर एक दूसरे को दिख रहे हैं क्या, याद करने का निमोनिक्स है और कुछ भी नहीं है। मान लो अच्छे पढ़ लिख गए, कलेक्टर बन गए, दरोगा बन गए, एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए या इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, तो आपको महलों की रानी मिलती है, क्या खूबसूरत लड़की, खाली बॉडी, आप देख लेना, माने अच्छी लड़की मिलती है, अच्छे घर से मिलती है। अगर मान लो नहीं पढ़े लिखे, किराना स्टोर बैठ रहे हैं,
या आप कुल्फी बेच रहे हैं, क्या बोलोगे? आपको क्या बोलते हैं, महलों की रानी नहीं मिलेगी, आपको जंगल की रानी मिलेगी। क्या मिलेगी? आपके पास जंगल की रानी मिलेगी। क्या बोलोगे? जंगल क्वीन। क्या मिलेगी? जंगल क्वीन। अगर पढ़ लिख लेते तो क्या मिलती? महलों की रानी मिलती, लेकिन नहीं पढ़े तो क्या मिली? जंगल की रानी, माने जंगल क्वीन। जे का पॉइंट क्या हो गया? क्यू हो गया। बात करें के, तो के से आपके सारे टीचर जो मेरे पास, या तो बात करें प्रबल सर की, या तो बात करूं मैं खुद अपना प्रतीक, या मैं बात करूं प्रसून सर की, या मैं बात करूं प्रत्युष सर की। ये अपने पास क्या है? ये अपने पास आपकी टीम प्रबल है, माने के से क्या? के का पॉइंट पी। या याद करो कानपुर। क्या याद करो? कानपुर। जैसी मर्जी आप याद कर लेना भाई, कानपुर। कुमार प्रतीक, कुमार प्रबल, कुमार प्रसून, कुमार प्रत्युष, के का पॉइंट पी हो गया। सिमिलरली बात करो एल, सबको कभी ना कभी किसी से प्यार होता है, चाहे वो आपका कोई पेट एनिमल कुत्ता हो, चाहे आपकी पेट एनिमल कोई बिल्ली हो, चाहे आपके पापा, चाहे आपकी मम्मी, चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई बॉयफ्रेंड हो। माने लाइफ में कभी ना कभी किसी को प्यार होता है। प्यार किसी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लड़का लड़की से हो, समझ रहे ना? प्यार किसी भी हो सकता है। माने क्या, कभी ना कभी आपकी जिंदगी में प्यार हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यार हुआ नहीं पड़ा, आपको लव से क्या याद करना? लव से एल और ओ की बातें करनी। और लास्ट में हम इंडियन हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो भाई मोदी जी की बात मन करे तो भी सुनना है, मन ना करे तो भी सुनना है। मन क्या सुनना है? उनकी सुबह सुबह उनकी वीकली मन की बात या मंथली क्या सुनना है? मन की बात। तो क्या रखेंगे? मन की बात से हमारा काम खत्म हो गया। हमने ए शुरू किया और लास्ट तक हम मोदी जी के पास आगे घूम के क्या? मन की बात सुनकर। तो क्या सिखाया मैंने? सुनिए एक बार। हमने सिखाया ए का वर्ड 0 आजाद, वाई बी वाई, 6 या क्रक्स, दूध वाला से DW, इवनिंग से ईवी। फन कम हो गया आपकी लाइफ में, ज्यादा फन नहीं लेना, कम ही लो फन। फन कम हो गया FU। फिर क्या सीखा हमने? GT रोड। फिर मैंने सीखा हनी सिंह, फिर इंडियन रेलवे। फिर हम क्या सीखा? बस जंगल की रानी, जंगल क्वीन। फिर यहाँ पे देखो कानपुर, या सारे फैकल्टी मेंबर्स टीम प्रबल। लव से प्यार मत करना, बड़ी धोखा होगा। मन की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन सिखाऊंगा। चलिए, तो अभी तक आपको जो सिखाया गया उसमें बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे। मैंने लेटर कोडिंग की बात करें, अल्फाबेट आपको सिखाया गया ABCD से लेकर Z तक। उनकी पोजीशन की बात करें, कुछ सिंबल से दिखाया जाता है। जी का क्वेश्चन जैसे 7 लिखते हैं वैसे दिखता है। H मेरे पास दोनों को 8 दिखता है। I जो लिखते हैं I 9 दिखता है। वैसे T20 हमने माही मार रहा है, उसे याद किया T20। मैंने कहने की बात ये है कि आपको ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कब आता है आपको रटाफिकेशन लगा लेना है। R का क्वेश्चन 18 होता है, X का क्वेश्चन 24 होता है, K का क्वेश्चन 11 होता है, G का क्वेश्चन 7 होता है। ये सब कोई पूछे एकदम कहानी जैसे बोलना पड़ेगा। फिर मैंने को सिखा इजोटी से लर्न कर लो, 5-5 गैप पे होता है इजोटी। या सिपुलक से याद कर लो, सिपुलक से ये 3-3 गैप होता है सिपुलक से। फिर मैंने आपको अपोजिट लेटर की बात करी थी, आजाद से याद कर लो, बॉय से याद कर लो, क्रक्स या सिक्स से याद कर लो, दूध वाला से, या मन की बात से, या लव से, इंडियन रेलवे से, हनी सिंह से, जंगल की रानी, जंगल क्वीन से, कुमार प्रतीक से, केपी। आप ऐसी चीज को लर्न कर सकते हैं। अब उससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। बोला गया इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में नोशन को क्या लिखा गया? नोशन को NOTION, नोशन को इसने क्या लिखा है? देखने एक बार लिखा है इसने MLG, क्या लिखा है? MLG, और लिखा है RLM, क्या लिखा? RLM। आपको बस ऑब्जर्वेशन करनी है और कुछ भी नहीं करनी। जैसे देखो, आपने सीखा था मन की बात से भी N का पॉइंट M होता है। आपने सीखा था लव, L का पॉइंट O या O का पॉइंट L होता है। भैया आपने सीखा था नोशन में T से GT रोड, I से इंडियन रेलवे, भैया O है, O से लव, L और O, भैया मन की बात से N का पॉइंट O। यानी क्या बोलोगे? सारे क्या है पास? ये सारे अपोजिट है। सारे क्या है मेरे पास? अपोजिट लेटर। किसके? पहले वाले के सारे ऑर्डर वाइज है। ऑर्डर वाइज क्या? अपोजिट लिखे गए हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा गया है, मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर कैसे करेंगे? बोले देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा गया वेक्टर, तो V से क्या? इवनिंग से याद करता है। V का वर्ड क्या होता है? V का वर्ड E होता है। भैया इवनिंग से E का वर्ड क्या होता है? V होता है। C क्रक्स या सिक्स से याद किया था। T GT रोड से याद किया था भैया। O है, O का मीन क्या हो गया? प्यार करना, लव, L हो गया। R है तो क्या बोलोगे? इंडियन। तो क्या बोलोगे? हमारे पास ऐसे कौन सा हो जाएगा? EV जहां पे हो बोलोगे सब में EV दे रखा है। EVXG हो बोलोगे यहाँ पे XL है, खत्म हो गया। यहाँ पे GX है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे XG दिख रहा है, यहाँ पे XG दिख रहा, तो EVXG के बाद LI होना चाहिए। यहाँ पे क्या मेरे पास? IL, बोलोगे ये भी खत्म। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में D मेरे पास क्या? करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ गए। अब क्वेश्चन में दूसरी बात करते हैं। ये भी आपके पास SSC CHSL में पूछा गया 2021 में। बोला गया इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्यूरेट, किसकी बात करी गई? एक्यूरेट की। किसकी बात करेंगे? एक्यूरेट की बात करें। उसने बोला कि एक्यूरेट को अगर मैं लिखता हूं, देखना VGZ, क्या लिखा? VGZ IF, ठीक है भाई, XXZ, क्या लिखा? XXZ। तो देखो इसको ऑब्जर्वेशन में डालो। अब देखो हमने देखा भैया इवनिंग तो आपने सिखाया था, इवनिंग E का वर्ड क्या? V मिल गया भैया। GT रोड से T और G हो गया।
ए का आजाद हो गया भैया, आर इंडियन रेलवे का, मैंने क्या ये मेरे पास क्या अपोजिट है, ये भी क्या है मेरे पास अपोजिट का केस है, बट इसमें इस बार पास पास वाले हैं, क्या है पास पास वाले। यहाँ पे देखो एन का था एम, ओ का था मेरे पास, यहाँ पे क्या एल था, यहाँ पे लेकिन ई और वी पास पास वाले थे, यहाँ पे ऐसे है, हम भी लिख लेंगे। बोलेंगे मेरे पास क्या पूछेगा हमसे, लाइट का पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा लाइट का, ये रहा लाइट LIGHT, तो क्या बोलेंगे भैया देखो पास वाले को लिखो, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ये रहा, एच का अपोजिट एच होता है हनी सिंह, याद आ रहा है, जी का अपोजिट क्या होता है जीटी रोड से याद किया था, आई इंडियन रेलवे से याद किया था, एल प्यार से लव, ये रहा, क्या बोलोगे GSTRO, क्या बोलोगे GSTRO, पहला ऑप्शन में क्या पहला ही ऑप्शन मिल गया, आगे देखने की जरूरत, ये यू है, ये GST है लेकिन OR है मेरे पास, यहाँ पे क्या RO चाहिए, ये भी खत्म होगा, ये तो O से खत्म, ये भी खत्म। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आया है तो आप इसको क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, मन करे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताना, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या लिखा जाए, लिखना आप लोग को, नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए तो आई होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, इन द सेंस कि मैंने आपके पास सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन करा, अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने आपके पास, मैं भी तो देखा लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, सब लोग सोए हुए हैं क्या। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन की, आपके पास घर का काम की बात करें, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोला गया इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, if in a certain code language team is coded as G V Z N, then what will be the code for trouble, व्हाट विद द कोड फॉर ट्रबल। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ऐसे डालेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना, क्या है आपका पास इसका आंसर। मैंने बोला किसी सांकेतिक भाषा में अगर टीम को मैंने GVZM लिखा है, यहाँ पे GVZN लिखा है, तो उसी कोड भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में प्रबल को क्या लिखेंगे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स ऐसे करेगा। ऐसे ही आपके पास जब तक बोर्ड ठीक नहीं हो जाता मैं शॉर्ट वीडियो डालते रहूंगा, अभी आपके पास ये लेक्चर उपलब्ध हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।